नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम एक खास संवेदनशील मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा देश के पुराने, प्रसिद्ध और विरासत को समेटे हुए एक शैक्षणिक संस्थान के बारे में है और वो शैक्षणिक संस्थान है देश के अलीगढ़ में अवस्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय यानी 9 जनवरी 2024 से सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह की अध्यक्षता में 7 जजों की एक खंडपीठ, एक बेंच के द्वारा हायरिंग होने वाली है, सुनवाई होने वाली है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, यानी माइनॉरिटी स्टेटस इसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। यही विवाद है। और ये विवाद किसके बीच में है? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन और डॉक्टर नरेश अग्रवाल और अन्य के द्वारा जो दायर याचिका है, इन दोनों के संबंध में जो विवाद है उसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में हायरिंग होने वाली है। अब बात कर लें इस मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो ये द हिंदू में प्रकाशित न्यूज है। उसकी हेडलाइंस है एमयू माइनॉरिटी स्टेटस 7 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच टू स्टार्ट हायरिंग ऑन जनवरी 9। तो देखिए 9 जनवरी से इस संबंध में क्या है कि सुनवाई होने वाली है। और अगर इस मुद्दे से संबंधित प्रमुख बातों की चर्चा करें तो देखिए इस जो ये मुद्दा या जो ये सुनवाई होगी, एक तो पहला मुद्दा ये होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देना है या नहीं है। इसी के साथ क्या है कि जो ये खंडपीठ है, यानी 7 जजों की जो खंडपीठ है, ये संविधान के आर्टिकल 30 के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान को माइनॉरिटी स्टेटस दर्जा देना है कि नहीं, इसके लिए कौन से मानदंड होंगे, कौन से स्टैंडर्ड होंगे, उनको भी चर्चा करेगी या उन पे भी ये सुनवाई होगी और उससे संबंधित भी डिसीजन आने वाले हैं। और इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा होगी या सुनवाई होगी कि किसी भी संसदीय कानून के तहत बनाए गए किसी भी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है कि नहीं। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस सुनवाई के दौरान इससे संबंधित डिसीजन आने हैं। अब बात करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए इस मामले की शुरुआत काफ़ी पहले 1968 में होती है। मामला एक आता है अजीज बासा मामला। ये 1968 में सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इस दौरान क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा से संबंधित ये मामला होता है। और उस समय क्या है कि 5 जजों की एक खंडपीठ यह निर्णय देती है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान न होके बल्कि क्या है कि देश का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसी के साथ यह भी कहते हैं ये खंडपीठ कि एमयू की जो स्थापना हुई है वो न तो किसी खास व्यक्ति के द्वारा की गई है, न ही किसी खास समुदाय के द्वारा की गई है, बल्कि यह इसकी स्थापना जो हुई है वो ब्रिटिश विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से की गई है। और इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत इसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो जो पहला मामला आया वो 1960 में आया और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ थी उसने डिसीजन दिया कि एमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब देखिए इसके बाद ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इस मामले के बाद क्या है कि इसमें संशोधन होता है और वो संशोधन 1981 में यानी 1981 में होता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया जाता है और इसमें यह भी स्वीकार किया जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई थी वो एक किसी खास समुदाय यानी मुसलमान के कम्युनिटी के द्वारा की गई थी और इसी आधार पर इसको माइनॉरिटी दर्जा प्रदान किया जाता है। और इसी के संदर्भ में क्या है कि जो ये संशोधन था इसी को चुनौती दी जाती है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की जाती है।
इसी मामले के संदर्भ में वर्ष 2004 में तत्कालीन मनमोहन सरकार की ओर से एक पत्र में कहा जाता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वह एक माइनॉरिटी संस्थान है और इसीलिए क्या है कि वह अपने दाखिले की नीति में परिवर्तन भी कर सकता है। और इस अनुमति के बाद जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या कह सकते हैं जो प्रशासन है वह अपने एमडी और एमएस के विद्यार्थियों के लिए जो प्रवेश नीति है उसमें बदलाव करती है और उसमें आरक्षण के प्रावधान निर्मित करती है, जिसके बाद एएमयू के इस फैसले के खिलाफ डॉक्टर नरेश अग्रवाल और अन्य मामलों के जो इसके पक्षकार थे वह इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में चले जाते हैं। उसके बाद इस पर वर्ष 2006 में जो हमारे देश के इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसका एक डिसीजन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एक अल्पसंख्यक क्या है शैक्षणिक संस्थान नहीं है, यानी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उसको हाई कोर्ट समाप्त कर देता है। और इसके बाद क्या है कि अलीगढ़ मुस्लिम प्रशासन इसके बाद सरकार यानी कि तत्कालीन सरकार कह सकते हैं जो मनमोहन सरकार है और जो एएमयू प्रशासन है दोनों के द्वारा 2006 के जो हाई कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है और इसके बाद सरकार परिवर्तित होती है और वर्ष 2016 में एनडीए की जो सरकार बनती है या कह सकते हैं कि वर्ष 2016 में जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है वह सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई रहती है या जो अपील दायर की गई रहती है उसको वापस लेती है और मानती है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वह एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नहीं है। और इसी संदर्भ में क्या है कि वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले को क्या है कि 7 जजों की बेंच के पास फिर से भेज देती है। और इसी संदर्भ में क्या है कि अब ये जो मामला है 9 जनवरी 2024 को तो 7 जजों की खंडपीठ के द्वारा इस मामले पर सुनवाई होनी है। अब हम बात कर लेते हैं जो पूरे मामले के केंद्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो संक्षिप्त में ये देख लेते हैं कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1872 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा और इन्होंने क्या है कि 1872 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फंड कमेटी की स्थापना की और इसके बाद 1877 में इस कॉलेज की स्थापना की गई। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम 1920 के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन किया और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जितनी भी संपत्ति थी और जो अधिकार थे उसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हस्तांतरित कर दिया। तो इस तरह से क्या था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की क्या है स्थापना हुई और उसका आगे धीरे धीरे क्या हुआ प्रसार हुआ। अब हम बात कर लें कि इस पूरे मामले के संदर्भ में संविधान में क्या कहा गया। तो देखिए इसके संदर्भ में आर्टिकल 29 या 29 और आर्टिकल 30 में इसके बारे में संविधान में वर्णन है। अगर बात करें आर्टिकल 29 की तो इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और इसी के साथ अगर हम आर्टिकल 31 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सहित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की और उसके प्रबंधन करने का अधिकार होगा। और अगर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम की धारा 2G के तहत अगर हम बात करें कि आखिर क्या है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, तो अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित और प्रशासित एक कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान ही क्या है अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होता है। तो इस तरह से क्या है कि पूरे मुद्दे को हमने देखा और इसी पर एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है कि संविधान के किस प्रावधान के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को
शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 15, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 21। तो ये क्या था कि जो एक छोटा सा मुद्दा था जिसके बारे में क्या है कि 9 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की खंडपीठ के द्वारा ये सुनवाई होने वाली है कि आखिर देश का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो क्या एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है या फिर नहीं है, इस बारे में सुनवाई होनी है। तो ये मुद्दा आज का था। आज के मुद्दे में इतना ही, और अगले सेशन में एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।